नया साल खुशियों के साथ आए, हर्षोल्लास के साथ आए, नई उमंग के साथ आए। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो सीमा पर बैठे प्रहरी हैं पूरी तरह से तैयार हैं पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस समय मैं एम्बुश पार्टी के साथ हूं जो इस समय अखनूर सेक्टर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से इनकी नजर गड़ी हुई है, सरहद के पार हर चीज पे पूरी तरह से ध्यान दिए हुए हैं। और खासकर वजह इसलिए भी क्योंकि आप देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है, कुछ ही दूरी पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी कि कुछ भी नहीं आपको नजर आएगा। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे घने कोहरे की चादर पूरी तरह से इस इलाके को लिपेट लेगी और 20 मीटर की दूरी पर भी आप कुछ देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको एनडीटीवी इंडिया के इस स्क्रीन पर आज आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ ही मीटर की दूरी पर आपको एक पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन पोस्ट नजर आएगी। यह पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहने को तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, लेकिन ये लॉन्च पैड का काम करती है। अक्सर यहां पे जैश और लश्कर के आतंकवादी आकर बैठते हैं और वो इंतजार करते हैं उस मौके का जब वो घुसपैठ कर पाए। यही एक वजह है कि हमारे यहाँ पे जवान पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये अक्सर जो है पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो उसको विफल करने के लिए पूरी कैसे तैयार है? बिल्कुल। हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट है वहाँ पे 24/7 जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है वो डे और नाइट में वो रेगुलरली पेट्रोलिंग करती रहती है और जो अपने एरिया को डोमिनेट करके रखती है। और इसके अलावा कैमराज हो गए और बाकी जो सर्विलेंस सिस्टम हमारा वो भी हमारा लगा हुआ है। उसकी मदद से भी हम पूरी तरीके से एरिया को डोमिनेट करके रखते हैं ताकि किसी भी तरीके की ऐसी कोई गतिविधि काउंटर पार्ट ना कर सके, और करे तो हम उसको तुरंत उसको न्यूट्रलाइज फॉग की वजह से कितनी मुश्किल है, कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल फॉग के टाइम पे थोड़ी चुनौती तो रहती है, क्योंकि ख़ास तौर से नाइट में जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं विजिबिलिटी पुअर रहती है, तो उसकी वजह से इतना दूर तक हम नहीं देख पाते हैं। तो लेकिन जो हमारे कैमराज है और सर्विलेंस सिस्टम है उसकी मदद से और बाकी पेट्रोलिंग जो पार्टी हमारी उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा के और बहुत सारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको हम इंक्रीज करके पूरे एरिया को डोमिनेट करके रखते हैं। और धुंध को में किसी भी तरीके की कोई गतिविधि करता है तो हम उसको तुरंत उसका जवाब देते हैं। किसी भी किस्म की कोई गतिविधि करे तो उसको पूरा जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तैयार है, ये एम्बुश पार्टी, यानी कि अगर कोई भी मोमेंट इनको पार से नजर आई तो यानी कि उसका काम तमाम कर देंगे। जो भी कोई कोशिश करेगा सरहद पार आने की और उसे सीधा कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। और उसी इरादे के साथ ये बैठे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि देशवासी जो नया साल है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। क्योंकि पाकिस्तान एक चीज जो देख नहीं सकता भारतवासियों के चेहरे पर, खासकर जब कश्मीर के लोगों के चेहरे पर, वो है मुस्कान। पाकिस्तान नहीं देख सकता यहाँ पे स्टेबिलिटी, पाकिस्तान यहाँ पे देख नहीं सकता है अमन अमान। और इस अमन अमान के लिए आप देखेंगे पूरी तरह से ये यहाँ पे चौकस हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे नए साल पे देशवासियों को? सबसे पहले अपने बीएसएफ की तरफ नए साल के शुभ अवसर देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, और ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि हम यहाँ मुस्तैदी से खड़े हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये घने कोहरे की चादर कोई मुश्किल पैदा कर सकती है या आप चाहे कुछ भी हो तैयार है? घने घने कोहरे के कारण हम तरह तरह के पेट्रोलिंग करते हैं और लगातार गतिविधियाँ तारबंदी के साथ साथ रखते हैं। देखिए, घने कोहरे की चादर जितनी भी गहरी क्यों ना हो जाए, जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो एम्बुश पार्टी है पूरी तरह से तैयार है, चप्पे चप्पे पर बैठी हुई है, पूरी तरह से ध्यान रखे हुए कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपने इरादे में कामयाब ना हो। क्योंकि वहाँ पे से इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि पाकिस्तान के पार जो लॉन्च पैड्स है वहाँ पे जैश और लश्कर के आतंकवादी बैठे हैं। उनकी पूरी कोशिश है या पंजाब सेक्टर से या जम्मू या अखनूर या कठुआ सेक्टर से कहीं से भी घुसपैठ करने की कोशिश कर दी जाए, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। हमने देखा है कि पहलगाम अटैक के बाद बहुत कोशिशें उनकी तरफ से ली है, लेकिन जो करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इन बहादुर जवानों ने दिया, मेरे ख्याल से सारी उम्र पाकिस्तान उसको याद रखेगा। जिस भी किसी बंकर से या पोस्ट से गोली आई उन्होंने पूरी तरह से उस पोस्ट उस बंकर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ये इनके वो इरादे हैं। आप देखिए, ये दीवार की तरह सरहद पर रहते हैं, अपने सीने पर हमेशा गोली खाने के लिए। एक अनरिटन कमिटमेंट, एक विश्वास है भारतवासियों को इन पे। और वो अनरिटन कमिटमेंट क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम देश और देशवासियों के लिए हरदम तैयार रहेंगे, चाहे उसके लिए अपनी प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, और ये उसके लिए भी हटते नहीं। ये एक वजह है कि
जब भी कभी देश में मुश्किल आई है तो हमने देखा है कि हमारे जवान हमेशा वहाँ खड़े पाए गए और देशवासियों के लिए वो हमेशा तैयार हैं। और आज नए साल के अवसर पर ये अपने परिवार के सदस्यों से ज़रूर दूर हैं, लेकिन इनके जज्बा जुनून में कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनका सबसे बड़ा परिवार जो है वो भारत देश है। और ये चाहते हैं कि भारत देश जो है पूरी तरह से नए साल को हर्षोल्लास के साथ मनाए, और उसी पैगाम के साथ ये यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि सब यहाँ पे आराम से मना पाए। मैं इनसे कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। देखिए ये ललकार आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुनाई दे रही है, और ये वो आवाज़ है, ये वो बुलंद आवाज़ है। ये खाली आवाज़ ही बुलंद नहीं है, लेकिन इनके जज्बा जुनून भी पूरी तरह से बुलंद हैं। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए।